हम कह रहे हैं जो कोर्ट से होगा उसको फैसला माना जाएगा, लेकिन उसको मुद्दा बनाने के लिए और वो करने के लिए देश में राम मंदिर करा। बेरोजगारी की सरकार से बात करिए ना जाकर के, आप सरकार से गुहार लगाइए, जाके धरना प्रदर्शन करिए, अपनी बात करिए। सरकार से यहाँ पर आप इस बात की बात क्यों कर रहे हो? यहाँ पर कोर्ट का मसला चल रहा है, कोर्ट की बात हो रही है, यहाँ पर मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है, तो मंदिर मस्जिद की बात होगी, जहाँ पर बेरोजगार की बात होगी वहाँ बेरोजगार बात करिए जाकर के। अब यहाँ पर आप बेरोजगार कहाँ ले आ दोगे? आप जिस पर डिबेट हो रही है आप उससे क्यों भाग रहे हो? जिस विषय पर डिबेट हो रही है उस पर आप बात करिए ना। आप जिस पर डिबेट हो रही है उस पर बात करिए, आप विरोध पर बात मत करिए। बेरोजगारी आप जाकर के सरकार से बात करिए, जाकर के आप सरकार से जाकर बात करिए ना जाके। यहाँ आप भाग क्यों रहे हो? जिस विषय पर डिबेट हो रहा है उस डिबेट पर क्यों भाग रहे हो? आप आपको बेरोजगार हो, आप भुखमरे मर रहे हो, 20 बच्चे पैदा करके फिर कहोगे हम बेरोजगार हैं। आप 40 बच्चा पैदा करते फिर कहते हो बेरोजगार। एक सेकंड हिंदू रहोगे, एक सेकंड इस प्रकार नहीं होता है। आप जिस विषय पर चर्चा करिए। महंत बालकदास, आपसे आग्रह है, किसी के निजी जीवन पे कोई टिप्पणी नहीं। हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो आज ज्ञानव्यापी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर सामने आया है, जिस एसआई सर्वे का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा है, उस पर बात करने के लिए कि आखिरकार इस मसले का हल कैसे निकलेगा। ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और आखिरकार कब तक इसी तरीके से इस मसले को लेकर के बात होती रहेगी दोनों पक्षों में। अदालत से ही इसका हल निकलेगा, अदालत ही फैसला करेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ यहां बने हुए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका यूपी मांगे उत्तर में। और ज्ञानवापी को लेकर के आज चर्चा हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 2 दिन का स्टे ऑर्डर सामने आया मंगलवार यानी कि 26 जुलाई शाम 5 बजे तक। हालांकि सर्वे पर अभी तक रोक लगाई गई है, लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तमाम बड़ी बातें कही गई उसमें सबसे पहली ये कि जो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट का रुख करे और हाईकोर्ट ही, अब इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है वो ये तय करेगा कि आखिरकार इस पूरे मामले पर क्या होना है, क्या फैसला होगा। सबकी निगाहें उस पर बनी हुई है कि कोर्ट की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। खास मेहमान हमारे साथ बने और सबसे पहले अब मैं रुख कर रही हूं अनुपम द्विवेदी आपका, क्योंकि सभी की बातों को आपने सुना है सर। अब लीगल जो दावपेच है मैं चाहूंगी वो जरा आप समझाइए, क्योंकि हाईकोर्ट का रुख करने के लिए मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। वर्शिप एक्ट 1991 का बार बार यहां पर हवाला भी दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि 100 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं के आधार पर इस देश में फैसले सुना दिए जाते हैं। बार बार आज भी बाबरी का जिक्र किया जा रहा है। देखिए मैडम, ऐसा कि बड़ी देर से एक विषय पर बात हो रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो इस पर मैं एक स्पष्ट अपनी बात रख देना चाहूंगा। मेरा जो इस पर अध्ययन है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, वो ये स्पष्ट करता है कि ये एक वर्बेटम फैला दिया गया है कि 1947 के बाद जो पूजा स्थल जैसा है वैसा उसको उसमें बदलाव नहीं लाया जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन ये नहीं समझने का प्रयास लोग कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये कहीं पार नहीं किया गया है कि किसी जगह के रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, किसी जगह का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। आप किसी मंदिर के प्लिंथ पर एक टॉम्ब बैठा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से पार्ट है। इस्माइल फारूकी का केस पढ़िए जाकर, राम जन्मभूमि का केस पढ़िए जाकर। हालांकि राम जन्मभूमि का केस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उसमें इसको डिस्कस करते हुए कहा गया रेफरेंस और उसके जो कैरेक्टर है उसको जानना कहीं भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में पार्ट नहीं है। ये बार बार ये बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उठाई जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है आम जनता को, आम जनमानस को। और इसके इतर एक बात और कहना चाहूंगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना क्यों, वो किस लिए बनाया गया, कैसे बनाया गया, किसने बनाया, ये मुझे बताने और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं नमाज पढ़ने की बात। नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं आप, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप कहीं जो है मस्जिद हो। आपका ही धर्म कहता है, आपका ही कुरान कहता है कि आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप 500 नहीं 5000 साल से भी कहीं नमाज पढ़ते रहें, हालांकि उतना पुराना तो धर्म भी नहीं है, लेकिन 5000 साल से भी आप नमाज पढ़ते रहें तो क्या वो जमीन आपकी हो जाएगी? नमाज तो लुलु मॉल में भी पढ़ा जा रहा था, तो वो मॉल के मालिक हो गया। उसके बाद तीसरी बात ये कहते हैं, ये जो कहते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर, ज्ञानवापी, एक ज्ञानवापी शब्द, इस पर मेरा देखिए स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन हमेशा से रहता है। मैं हर जगह इस बात को कहता हूं कि ज्ञानवापी शब्द अगर कुरान में या मुस्लिम धर्म ग्रंथों में कहीं भी ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र अगर हो, बिलाल खान मैं छोड़ के बाहर हट जाता हूं। ठीक है बिलाल खान। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरीके से ये लगातार ऐसी बातें 500 साल या 5000 साल क्या दिक्कत है, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। पहली बात, नमाज तो पढ़ी जाती है हमारी मस्जिदों में जो है, अव्वल नमाज का वक्त है मस्जिदों में पढ़ने का। जुमे का दिन होता है और मिस मत करिए, जुमे के दिन हम लोग एक पाक जगह पे नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आज मसला क्या है
मसला ये नहीं है कि कौन कहाँ पढ़ता है, कौन कहाँ पूजा करता है, कौन कहाँ नमाज पढ़ता है। मसला ये है जो हक की बात है, जो जिसका है वो उसको मिलेगा। हमने ये कहा सर्वे हुआ, सारी चीज कानून के तहत चल रही है, लोअर कोर्ट उसको देख रहा है, हाई कोर्ट उसको देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही है। लेकिन उसके बाद भी ये लोग वो लोग हैं कि इसके नाम पर हमको लड़ाने का काम। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बात कर रहे हैं आप। वकील होकर ऐसी बात क्यों करते हैं? वो लोकल कमीशन था, वो सर्वे नहीं था, ये साइंटिफिक सर्वे है। देखिए वकील साहब, मेरी बात सुन लीजिए। आपने अपनी बात सारी रख ली है, लेकिन आप हमारी बात भी सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आपने अपनी बातें तो कहती कभी वहां पे नमाज हो सकती है, वहां कहीं भी हो सकती है, ऐसे तो मैं भी कह दूंगा पूजा कहीं भी हो सकती है, आप कहीं भी मंदिर बना लो, उसमें क्या है। लेकिन हमने कानून का सम्मान किया है। और सुनिए, ज्ञानवापी में 500 साल क्या 5000 क्या 5000 करोड़ बार भी नमाज हो रही है, वो मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी। और देख लेना, हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका पर भरोसा है, वहां मस्जिद का ही फैसला आएगा। हमारे इमोशन है, हमारे भी विचार, हमारे अंदर भी आस्था है। आपकी आस्था आपको मुबारक, हमारी आस्था हमें मुबारक। हमारी आस्था ये कहती है कि वहाँ मस्जिद है, आपकी आस्था जो कहती है वो आप बताइए। तो आस्था के आधार पे तो फैसले नहीं होंगे ना, आप दोनों पेशे से वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप जाइए, हाई कोर्ट का रुख कीजिए, दलीलें सामने रखिए, दोनों पक्ष, सर्वे होगा तभी तो सब कुछ सामने आएगा। सुनिए, एक साहब पैनल में बैठ के कह रहे थे कि भाई 100 करोड़ और ये इनका आस्था फलाना, ये कौन साहब थे, मुझे तो नाम भी नहीं पता क्या बात कर रहे हैं। जब हमने कह दिया आस्था तो अपने अंदर होती है, आस्था का मतलब ये नहीं होता कि 100 करोड़ हो गए या 25 करोड़ हो गए। ये तो आप वो कर रहे हैं, तुष्टिकरण कर रहे हैं, ये तो बांटने का काम कर रहे हैं। ये तो एक आप कह रहे हैं जो देश के अंदर कानून है उसको फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप आस्था पे फैसले सुनाते गए, आस्था से कुछ देश चलाना चाहे, तो फिर कानून का क्या फायदा। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है, बाबा साहब जिनकी तरफ से बातें कही गई थी। आप मस्जिद लेंगे हमारी, आप नहीं लेंगे, हम कानून से लेंगे। आप ऐसे माहौल बनाएंगे, मस्जिद क्या लेंगे, ये है आप ऐसे माहौल बनाएंगे, आप ऐसे दवाइयों को बढ़ाएंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे। अरे हर बार अलग अलग मुद्दों पे हम बात करते हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मोहम्मद अफाक, आज हम ज्ञानवापी को लेकर के बात कर रहे हैं, और एसआई जो सर्वे करने पहुंची थी उसके बाद जो चीजें सामने आई उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। हर मसले पे हम बात करते हैं। आज दिक्कत यही है, आप लोगों के साथ दिक्कत यही है, अगर किसी मसले पे बात करने के लिए बैठो तो वो आपको याद नहीं रहता, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे, पूरी दुनिया घुमाएंगे, उसके अलावा दुनिया भर के मुद्दे आप सामने लेकर के आ जाएंगे। क्या दिक्कत है अगर एएसआई सर्वे कर रही है? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया ना, बातें सुनी गई, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सर्वोच्च अदालत की तरफ से कहा गया आप जाइए हाई कोर्ट में अपील कीजिए, जो हाई कोर्ट का फैसला होगा वो मानेंगे या वो भी नहीं मानेंगे आप? अरे भाई कोर्ट, हम तो कोर्ट जाएंगे, हम तो कानून को मानते हैं, हम तो कोर्ट में जाएंगे, हम अपनी मन की बात बता रहे हैं। उसी कोर्ट के फैसले पर सवाल भी खड़े करेंगे। ये एक लाइन भी जोड़ दीजिए, क्योंकि अभी इससे पहले भी तमाम बातें आ चुकी हैं, ज्ञान बाबरी हुई, मथुरा की हुई, ये सब जो है ये चुनावी मुद्दा है और ये होना है। पवन सिंह, देखिए मुस्लिम पक्ष की इस मामले में जो देखने से, शुरू से जो रणनीति देखने से लग रही है वो यही है कि ये लटकाने को, अटकाने को, जब इनके पास तथ्य नहीं है तो तर्क के बजाय ये कुतर्क करते हैं। आपके डिबेट में भी ये बेरोजगारी से लेकर के और विकास से लेकर तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए बात नहीं करेंगे। अगर इनके पास इतने ही मजबूत तथ्य हैं, इतने ही इनके पास प्रमाण हैं, तो इनको सर्वे से आखिरकार क्या दिक्कत हो रही है। और इस दिक्कत को ये बार बार कह रहे हैं हम कानून को मानते हैं, कानून को मानते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, हाई कोर्ट जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट सीधे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इनको पता है कैविएट लगी हुई है, तो वहाँ पे पहले काउंटर नोटिस हो जाएगी, जवाब देना पड़ेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भाग जाएंगे। ये लटकाने का मामला, और जहाँ तक चुनावी एजेंडे की बात कर रहे हैं तो चुनावी मुद्दा तो ये ज्ञानवापी मस्जिद का काफ़ी दिन से ये चल रहा है। ये जब से भाजपा की सरकार बनी नहीं थी उससे पहले से 3 मंदिरों का वो मामला चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। एक जगह का अयोध्या का फैसला हो चुका है, इन दोनों जगह का भी, इसके बाद मथुरा का भी अगर कोई ऑर्डर आता है तो भी उस पर यही तर्क देने लगेंगे कि वो चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा कहाँ से है? इतने दिन से सुनवाई के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर हुआ, शुक्रवार को ऑर्डर हुआ,
ये उसको चैलेंज हाई कोर्ट में करते। अगर आज ये हाई कोर्ट में करते तो ये माना जाता कि कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन कर रहे हैं। और